हे गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ डंजन में सब काफी घबराए हुए थे। सोंग उन सबको हिलने से मना करता है और कहता है अगर हम हिलेंगे तो ये स्टैचू फिर से हम पर हमला कर देंगे। तब संग नोटिस करता है कि जूही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सोंग कहता है अगर तुमने उस स्टैचू की मूवमेंट नहीं देखी होती तो अभी तक हम लोग मर चुके होते, पर आखिरकार तुमने इसके बारे में पता कैसे लगाया? संग कहता है मुझे बस एहसास हुआ था, पर आपका हाथ कहाँ गया? सोंग कहता है अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, पर क्या तुम ब्लीडिंग रोकने में मदद करोगे? मैं जूही को ये कहता, पर उसकी हालत खराब है। यही कारण है कि बी रैंक हीलर होने के बावजूद उसे लो रैंक राइड्स पर ही भेजा जाता है। मैंने खुद काफ़ी बी रैंक मिशंस में हिस्सा लिया है और जहां हम फंसे हैं ये या तो ए रैंक या फिर एस रैंक है। इस कार्टिनन टेम्पल्स की कमांड्स उस पत्थर पर लिखी थी जिसके अकॉर्डिंग हमें ईश्वर की पूजा करनी थी, दूसरी ईश्वर की तारीफ करनी है और तीसरी कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। अगर कोई इन 3 चीज़ों का पालन नहीं करता तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। संग कहता है मतलब ये गॉड वो स्टैचू ही है। यहाँ हम संग की बहन का स्कूल देखते हैं जहाँ उसकी क्लासमेट संग के बारे में पूछती है। तब जीना कहती है वो एक ई क्लास हंटर है और वो हमेशा जख्मी होकर वापस आता है, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तब वो लड़की कहती है ऐसे ही, मैं उसकी जगह होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। डंजन में सोंग कहता है हम इस चीज़ से नहीं लड़ सकते, इसलिए जब सिचुएशन शांत होगी तब हम निकल जाएंगे। तब एक हंटर चिल्लाकर कहता है मैं और नहीं रुक सकता, मैंने अभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है। वो अपनी पावर यूज़ कर वहाँ से भागने लगता है और वो स्टैचू उसे जलाकर राख कर देता है। संग कहता है ये हमें कभी भी ख़त्म कर सकता है, पर आखिरकार ये हमें ख़त्म क्यों नहीं कर रहा? और सोचता है ये हमें कीड़ों की तरह मसल सकता है, पर फिर भी इसने अब तक कुछ नहीं करा। मतलब ये उन मैजिक बीस्ट से बिल्कुल अलग है। उसे वो तीनों रूल याद आते हैं। वो सोंग से पहला रूल पूछता है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें गॉड की वर्शिप करनी थी। संग कहता है इस डंजन के कुछ रूल्स हैं और खड़ा होने लगता है। तब सोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर संग की आंखें देखकर कहता है तुम्हारी आंखों को देखकर पता लग रहा है कि तुम्हारा मरने का इरादा नहीं है। हम देखते हैं कि संग के खड़े होते ही वो स्टैचू उस पर हमला करने वाला था, पर तभी संग झुक जाता है। हमला रुक जाता है और संग सभी को झुकने को कहता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। संग कहता है फर्स्ट रूल के हिसाब से हमें सर को एक हाइट के नीचे रखना होगा ताकि ये हम पर हमला ना करे। सभी ऐसा करते हैं और किम सोचता है क्या सच में हम इससे बच पाएंगे, पर तभी ये सब देखकर वो स्टैचू स्माइल करता है। ये सब देखकर डर जाते हैं। पार्क कहता है ये अब हम पर हमला नहीं कर रहा है और खड़ा हो जाता है। तब किम कहता है क्या सच में सब खत्म हो गया? सभी खड़े हो जाते हैं और खुश थे। संग सोचता है इतनी जल्दी तो सब कुछ खत्म नहीं होगा, और तब वो स्टैचू खड़ा हो जाता है। संग हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या तुम कुछ सोच सकते हो? सोंग पूछता है। संग कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा, पर जब तक हम रूल्स को फॉलो करेंगे हमें कुछ नहीं होगा। स्टोन के हिसाब से सेकंड रूल में हमें गॉड की तारीफ करनी है। सभी पूछते हैं कि आखिर ये कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें पुरानी लैंग्वेज नहीं आती थी। तभी एक लड़का कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं पुराने ट्रेडिशंस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता है गॉड की तारीफ कैसी की जाती है। तब वो बैठकर गॉड की तारीफ करने लगता है। किम कहता है कुछ हो भी रहा है? पार कहता है ये स्लो तो हो रहा है। संग सोचता है रुको जरा, ये जो कर रहा है उसे गॉड की तारीफ नहीं कहते हैं। वो स्टैचू उस लड़के को कुचल देता है। डर के मारे एक लड़की वहीं फ्रीज हो जाती है और वो स्टैचू उस पर भी पैर रख देता है। सोंग कहता है साथ रहने में खतरा है, सब अलग अलग हो जाओ। सभी इधर उधर भाग रहे थे। पार्क सोचता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, बाहर मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है, और वो एक स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। संग सोच रहा था कि हम गॉड की तारीफ कैसे करें और आखिरकार हम किस चीज़ की तारीफ करने वाले हैं। ये तो एक डीमन है ना, और मैं जूही को कुछ नहीं होने दे सकता। तब वो सभी स्टैचूज को एनालाइज करने लगता है कि आखिरकार उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है। तब वो सभी को उन स्टैचूज के पास जाने को कहता है जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे।
जैसे ही संग एक म्यूजिकल स्टैचू के पास जाता है वो म्यूजिक प्ले करने लगता है। सॉन्ग सभी को ये कमांड देता है। तब जूही और संग एक स्टैचू के नीचे खड़े हो जाते हैं। वो कुछ प्ले नहीं करता। संग सोचता है इसका मतलब ये कि एक स्टैचू के नीचे एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तब वो जूही को वहां छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागता है। तब जूही वाला स्टैचू म्यूजिक प्ले करने लगता है। वो बड़ा स्टैचू संग के पीछे पड़ जाता है और वो उस पर पैर रखने ही वाला था कि संग छलांग मारकर एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है। तभी वो स्टैचू संग पर हमला कर देता है, पर संग अभी भी जिंदा था और हार मानने को तैयार नहीं था। वो क्रॉल करते हुए दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ रहा था और उस स्टैचू तक पहुंच जाता है, जिससे वो स्टैचू म्यूजिक प्ले करने लगता है। वहां स्टैचू रुक जाता है और अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है। तब जूही जिन्वू के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका था। जूही उसे हील करने लगती है और जिन्वू कहता है अब मैं ठीक हूँ। जूही कहती है क्या तुम पागल हो, अब मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक करके ही रहूंगी, पर उसकी खुद की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तब किंग सॉन्ग से कहता है मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपना एक हाथ खोना पड़ा। हमने एक कैप्टन के तौर पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और ये उसका अंजाम है। बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब किम कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ, वैसे भी तुम लोगों भी तो इसके साथ थे क्योंकि तुमने यहाँ आने के लिए वोट किया था। सॉन्ग कहता है ये सही कह रहा है, वैसे भी कैप्टन के तौर पर फाइनल डिसीजन मैंने ही लिया था, इसके लिए इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तब जिन्वू सोचता है अभी इस सब का टाइम नहीं है, हमें थर्ड रूल को भी फॉलो करना है। तब हम देखते हैं कि वो मूर्ति अपना हाथ हिलाती है, जिससे एक टेबल जैसा ऑब्जेक्ट वहां आ जाता है। सभी काफी क्लूलेस थे। तब जिन्वू कहता है ये एक ऑल्टर है, जैसा वो पुरानी कहानियों में होता था, जहां भगवान को चीजें गिफ्ट की जाती थी, जिंदा लोगों की बलि दी जाती थी। और तीसरा रूल है कि भगवान पर विश्वास रखो। किम कहता है चाहे मैं केयरलेस हूँ, पर इसका मतलब मैं भी समझता हूँ। सॉन्ग हमें यहाँ किसी की बलि देनी होगी। वो कहता है मेरा दोस्त जो अपनी वाइफ को याद कर रहा था बीच में से कट चुका है, उसके साथ और भी लोग थे। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जिन्वू उसे रोकने लगता है पर किम नहीं मानता। सॉन्ग कहता है ठीक है, मुझे समझ आ चुका है, मुझे अकेला जाने दो। तब जिन्वू सोचता है ये सारी गलती सिर्फ सॉन्ग की ही नहीं है, हम सब ने यहाँ आने के लिए हाँ भरी थी। तब सॉन्ग उसे टेबल के पास पहुंचता है कि तभी वहां आग जल जाती है। सॉन्ग पूछता है जिन्वू क्या तुम्हें पता है मुझे कुछ करना है। जिन्वू सोचता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, क्या इसे लिविंग बीइंग की बलि नहीं चाहिए। तब वो वहां खड़े लोगों से कहता है मुझे माफ करना, पर मुझे उस ऑल्टर को चेक करना है, क्या तुम लोग मुझे उसके पास ले जा सकते हो। जैसे ही वे तीनों वहां जाते हैं वहां 3 और फ्लेम्स जल जाती है। तब सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। जिन्वू का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो कहता है अगर हम इंतजार करते हैं तो क्या कोई हमें बचाने आएगा। सॉन्ग कहता है डंजन को क्रिएट हुए आज 7th डे है, तो वो हमें रेस्क्यू करने से पहले कुछ एक्शन जरूर लेंगे। जिन्वू सोचता है अगर गेट 7 दिन के बाद भी खुला रहता है तो डंजन टूट जाता है और उसके अंदर के मैजिक बीस्ट ह्यूमन वर्ल्ड्स में आ जाते हैं। इसलिए जब भी हंटर्स कोई मिशन करते हैं तो उन्हें 7 दिन से पहले बॉस को हराकर गेट क्लोज करना होता है। अगर हम हारे तो ये स्टैचूज बाहर की दुनिया पर हमला कर देंगे। इधर जीना अपनी बीमार माँ के मिलने आती है और उन्हें अपने दिन के बारे में बताती है। जिन्वू यहाँ किम और जूही को भी आने को कहता है। शायद आपके आने से बाकी जगह की आग भी जल जाए और शायद तभी पता चले आगे क्या होगा। किम और जिन्वू वहां आ जाते हैं और सारी फ्लेम्स जल जाती हैं। हम देखते हैं कि ऑल्टर से करंट निकलता है और चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है। वहां एक डोर भी खुल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब कुछ फ्लेम्स बंद हो जाती हैं और साथ में स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब एक लड़का कहता है आखिरकार ये हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। जूही डर से चिल्ला रही थी। जिन्वू कहता है अपनी आंखें बंद मत करो, अगर हम अपनी आंखों को इनसे मिलाए रखेंगे तो ये हमारे करीब नहीं आएंगे। ये उस गेम की तरह है जो हम बचपन में खेलते थे, तो हमें इन स्टैचूज को देखते रहना होगा। तब वो स्टैचूज रुक जाते हैं। तब एक लड़की स्टैचू को देखकर डर जाती है और वो डोर से बाहर भाग जाती है। उसके भागते ही एक येलो फ्लेम गायब हो जाती है और दरवाजा थोड़ा बंद होता है। तब जिन्वू सोचता है आखिरकार इसका क्या मतलब है। ये ब्लू फ्लेम समय के साथ साथ बुझ रही हैं और अगर कोई यहाँ से भाग गया तो एक येलो फ्लेम भी बुझ जाएगी।
डंजन का पहला रूल था गॉड की पूजा करना, दूसरा रूल गॉड की तारीफ करना और तीसरा कि गॉड पर विश्वास रखना। ये डोर किसी तरह का ट्रैप है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि डरे हुए हैं। शायद इसी की मदद से ये गॉड के ऊपर हमारा विश्वास टेस्ट कर रहे हैं। तभी एक लड़का और डर के मारे वहां से भाग जाता है। एक और येलो फ्लेम बंद हो जाती है, दरवाज़ा थोड़ा और बंद होता है। जिन्वू कहता है प्लीज़ अब कोई मत हिलना, वरना यहाँ ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा जिससे वो स्टैचूज हमारी तरफ बढ़ने लगेंगे। सॉन्ग कहता है क्या तुम हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ क्या चल रहा है। जिन्वू कहता है आपको किसी हालत में स्टैचू से नज़र नहीं हटानी है। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर है और जैसे सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी हम सब बाहर जा पाएंगे। तब किम कहता है जिन्वू ये भी तो हो सकता है ना कि जब फ्लेम्स बुझ जाए तो हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाए। अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कमज़ोर आदमी हमारे इतने काम आएगा, पर अब तक हम तुम्हारी वजह से ही जिंदा थे। पर मेरी फैमिली बाहर है जो मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता, तो मुझे माफ़ कर देना। और किम वहाँ से चला जाता है। सारे स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और मैं ऐसे ही बचते आया हूँ। तब सॉन्ग कहता है तुम दोनों को यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एक पर्सन भी यहाँ रहेगा तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। मुझे तुम जैसे यंग लोगों को बचाना होगा जो कि हमारा फ्यूचर है। इसलिए जूही जिन्वू को यहाँ से लेकर जाओ। पर जूही की टांगें खुद काम नहीं कर रही थी। वो कहता है तुमने जिन्वू को ठीक करते टाइम अपनी ज़्यादा ताकत यूज़ कर ली, तो इसलिए ये हो रहा है। जिन्वू सॉन्ग को जूही को वहाँ से ले जाने को कहता है। सॉन्ग मना कर देता है, पर जिन्वू कहता है तुम्हें ये करना होगा क्योंकि मैं नहीं कर सकता, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जूही इसके लिए मना करती है। जिन्वू उसे मैजिक जैम देते हुए कहता है मैंने तुम्हें डिनर का वादा किया था, इसलिए इसे यूज़ करके कुछ खा लेना। मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द ही बचे हुए पैसे लेने आऊँगा। जूही फिर भी नहीं मानती और सॉन्ग उसे बेहोश कर देता है। वो दोनों भी बाहर चले जाते हैं और जिन्वू अकेला बाकी था। वो सोचता है मैं अकेला मरने वाला हूँ, काश मुझे ये पता होता। वो एक तलवार उठाकर स्टैचू की तरफ पॉइंट करता है और कहता है तुम में से एक को मेरे साथ चलना होगा, आओ लड़ो मुझसे। और तब स्टैचू जिन्वू पर हमला करने लगते हैं। जिन्वू हमले से बचते हुए सोचता है मैं हमेशा से कमज़ोर रहा हूँ, सभी मेरा मजाक उड़ाते आए हैं और मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। तभी एक स्टैचू उसका हाथ काट देता है और दूसरा स्टैचू उस पर हथौड़े से हमला करता है। तब जिन्वू सोचता है आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी औरों की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, चाहे मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ पर अपने तरीकों से अभी तक जिंदा हूँ। किम ने जो भी कहा या जो भी लोग यहाँ थे सभी जीना चाहते थे। हम सभी सेम हैं, पर सभी अपने बारे में सोचते हैं। हमेशा सेल्फिश लोगों का ही बेनिफिट होता है। तब वो स्टैचू अपनी तलवार उसके अंदर घुसाकर उसे हवा में उड़ा देता है और उसे ऑल्टर पर फेंक देता है। तब जिन्वू सोचता है मैं अभी मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक और चांस होता। तब हम देखते हैं जैसे ही वो स्टैचू उस पर हमला करने लगता है, आखिरी ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर एक मिशन लिखा था। उसका टाइटल था करेज ऑफ द वीक। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उस मिशन को एक्सेप्ट करने के बारे में पूछा था और उसका दिल 0.02 सेकंड में बंद होने वाला था। तब वो येस पर क्लिक कर देता है और इसी के साथ एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। do